शिक्षा विभाग का एक और फैसला जो है आया है, जिससे जमकर विवाद हो रहा है, जमकर सियासत हो रही है। इस वक्त पटना में मैं कन्या मध्य विद्यालय में हूं। हमारे साथ स्कूल के शिक्षक हैं, मैडम भी हैं। हम बात करेंगे शिक्षा विभाग के फैसले पर। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? शोभा कुमारी, सहायक शिक्षिका। सितंबर से दिसंबर तक सरकारी स्कूलों में कुल 23 छुट्टियां थीं, अब सिर्फ 11 छुट्टियां रहेंगी। कैसे देखती हैं? ये बिल्कुल गलत डिसीजन हुआ है। सामान्य ढंग से छुट्टी में परिवर्तन किया जाता। मुस्लिम त्योहार जो भी हैं वो सारे छुट्टी बरकरार हैं और हम लोगों को सारी छुट्टी में कटौती कर दी गई है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। तीज हम लोग करते हैं, जितिया करते हैं और इस अवसर पे हम लोग को स्कूल बुलाया जाएगा, तो बताइए कि फास्टिंग में रह करके हम लोग स्कूल में कैसे सेवा दे पाएंगे। तो इस तरह से तो बिल्कुल गलत हुआ है, हम इससे सहमत नहीं। आपका क्या नाम हुआ सर? राजेश। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? ये महिलाओं के लिए जो छुट्टी दी गई थी उससे महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होंगी और निर्जला जो व्रत होता है, छठ होता है, जितिया होता है, तीज त्योहार होता है, तो इन सब में महिलाओं को थोड़ा सा परेशानी होगी। यहाँ तो ये भी कहा जा रहा है ना, बीजेपी भी ये कह रही है और कुछ शिक्षक लोग भी कह रहे हैं कि जो हिंदू पर्व का त्योहार है या तो उसको रद्द किया गया या उसकी छुट्टियों में कटौती की गई, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के त्योहार है उनकी जो छुट्टियां थी वो एज इट इज हैं, उसमें कोई कटौती नहीं की गई, न रद्द किया गया। वो बात अलग है, लेकिन फिर भी जो व्यक्तिगत शिक्षकों के साथ, महिला शिक्षकों के साथ जो परेशानी है वो नहीं होनी चाहिए थी। लगता है कि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, एक सोच समझकर कोई डिसीजन होना चाहिए था। हाँ, कुछ समीक्षात्मक होना चाहिए था इस पर। आप ये भी देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग के हर एक फैसले के बाद विवाद ही हो रहा है बिहार में। विवाद नहीं हो रहा है, जैसे बाकी सब जो बातें हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रति सकारात्मक कदम है, सुधारात्मक माने की प्रयास है, ये सराहनीय है। लेकिन बीच बीच में ये सब जो बातें आ जाती हैं थोड़ा सा। हमारे साथ और भी हैं, ये तो हेडमास्टर है, नाम बताइएगा। असीम कुमार मिश्रा। अच्छा, ये बताइए, फैसले पर लगातार विवाद हो रहा है कि जो हिंदू त्योहार है उस पर जो छुट्टियां रहती थी उसको या तो रद्द कर दिया गया या उसमें कटौती की गई। रक्षाबंधन पे छुट्टी नहीं, जन्माष्टमी पे छुट्टी नहीं। अब बीजेपी तो ये भी कह रही है कि जो मुस्लिम समुदाय की पर्व होते हैं, त्योहार होते हैं, उसमें जो छुट्टियां रहती थी वो छुट्टियां अभी भी हैं, उसको तो रद्द नहीं किया गया, ना उसमें कटौती की गई। देखिए, ये तो राजनीतिक तुष्टीकरण की नीति है। इस पर हम लोग नौकर हैं, हम लोग नहीं, हम लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन मेरा 60 छुट्टियां अधिकार है। हम लोग वोकेशनल स्टाफ हैं, हम लोगों को केवल 14 ईएल मिलता है, सरकारी कर्मचारियों की भांति 33 ईएल नहीं मिलता है। हम लोगों को 60 छुट्टी और 52 रविवार, यह दोनों मिलाकर के 112 होता है। और हम लोग 253 दिन 365 में हम लोग विद्यालय आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे प्रधान सचिव निदेशक महोदय की जो चिट्ठी आई है उसके अनुसार 220 दिन शिक्षा के अधिकार में हमें बच्चों को पढ़ाना है, जबकि हम 253 दिन पढ़ा रहे हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि ये 220 से बहुत ज़्यादा है और हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का समय से इम्तिहान ले रहे हैं। और हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज़्यादा बढ़िया मार्क्स रिजल्ट देने का, समय से पहले रिजल्ट देने का। हमारा शिक्षा विभाग और हमारा बिहार सरकार दोनों बहुत ही अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारे अधिकार में कटौती किया जा रहा है कर्तव्य को दिखाकर, जबकि अधिकार भी होना चाहिए। और वो या तो हमें ईएल बढ़ा दिया जाए या तो उसके बाद वो शिक्षक संघ के राय से वो छुट्टी को कैंसिल करें। जो फैसला हुआ है उससे आप लोग के लिए तो परेशानी खड़ी हुई, आपको लगता है? नहीं, हमारे अधिकारों में कटौती की गई है। हम यह नहीं बोल रहे हैं कि ये छुट्टी को क्यों खत्म किया गया है, उस छुट्टी को क्यों खत्म नहीं किया जा रहा है, वो बोलने का हमें अधिकार नहीं है। हमारा छुट्टी जो है इतना कम किया गया है, हम उस पर बोलना चाह रहे हैं कि वो छुट्टी कम नहीं होनी चाहिए। ये जो तर्क दिया जा रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में कार्य दिवस 220 होना चाहिए, लेकिन प्राकृतिक आपदा, परीक्षा और उसके अलावा त्योहारों के चलते जो है पढ़ाई बाधित हो रही थी, इसलिए ये किया गया। इस तर्क से आप संतुष्ट हैं क्या? नहीं, मैं सरकार को यह कहना चाह रहा हूं कि अत्यंत भीषण गर्मी हो, अत्यंत शीतलहर हो, बाढ़ हो, प्राकृतिक आपदा हो, सभी में
हमारे शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहते हैं। सुबह से अपने कार्य के समय से सुबह से लेकर के शाम तक वो उनका कार्य दिवस कहलाता है और उसमें उनको उनका वेतन भी दिया जाता है। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि पढ़ाई की क्षति होती है। हमें विभाग द्वारा ही निर्देश प्राप्त होता है कि अभी आप जनगणना कीजिए, अभी आप बीएलओ का कार्य कर दीजिए, अभी आप इलेक्शन का कार्य कर दीजिए। हम अपने मन से कहीं नहीं जाकर के कोई काम करते हैं। हमें आदेश प्राप्त होता है, आदेश दिया जाता है और उसको कार्य दिवस मानना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जो फैसला आया है शिक्षा विभाग का, उसका विरोध तो शिक्षक कर ही रहे हैं। बता दें, सितंबर से दिसंबर तक कुल 23 छुट्टियां थी सरकारी स्कूलों में। अब इसमें कटौती की गई है, अब सिर्फ 11 छुट्टियां रहेंगी। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी पर अब छुट्टी नहीं है। दुर्गा पूजा और छठ की छुट्टियों में कटौती की गई है। वहीं अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी कह रही है कि विशेष समुदाय को खुश करने के लिए बिहार सरकार इस तरह का फैसला ले रही है। सो चहल्लू में इस बार भी छुट्टी है, पहले भी थी। मोहम्मद साहब की जन्म जयंती पर पहले भी छुट्टी थी और इस बार भी छुट्टी। तो बीजेपी इसको इस एंगल से उठा रही है। लेकिन जो शिक्षक हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, वो भी सरकार के फैसलों से खुश नहीं है, फैसले का विरोध कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।